प्रशासनिक विभाग का आदेश है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी नीचे के कर्मचारी की पदोन्नति के विरुद्ध इनको नहीं लगाया जाए। लेकिन हम सबकी 13 साल की नौकरी को दबा करके, हमारी पदोन्नति को रोक करके उनको संविदा पे रखा जा रहा है। एक ही विभाग में 23 कर्मचारी अकाउंट सेक्शन में काम करना और एनपीएस के पैसों का अभी तक कोई समाधान यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। किसी भी कर्मचारी को ओवर टाइम का भुगतान नहीं कर रहे हैं। डेस्क प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक समाधान नहीं करता है। जो आदेश उन्होंने कर रखे हैं उनकी पालना नहीं करवाता है। मजबूरन कर्मचारियों को पहिए रोकने पड़ेंगे। राजधानी जयपुर में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्टर्स के जो कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर विभाग के कार्यालय में, जहां वो विभाग के कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो मांग है, ग्रेच्युटी की मांग है और जो ओवरटाइम करवाते हैं उसका एक्स्ट्रा पेमेंट की मांग है। 2024 में आदेश हुआ था, उसके बाद 2 साल का समय बीत गया और उन्हें जो अतिरिक्त जो ओवरटाइम किया गया है उसका भुगतान नहीं किया गया है। देखने वाली बात है, ये सभी कर्मचारी हैं जो जेसीटीएसएल में अपनी नौकरी, अपनी सेवाएं देते हैं। अभी दूसरी शिफ्ट में काम करना है, उसके बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर लगातार देख सकते हैं विभाग के गेट के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। भैया, किस मांग को लेकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कर्मचारियों की समानता, कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा के लिए। हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की और 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। लेकिन ये कर्मचारी उसी देश में और उसी लोकतंत्र में रहते हैं और इनको न तो किसी प्रकार का कोई न्याय, नैसर्गिक न्याय भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और रही बात समानता की, तो वो भी यहाँ पे नहीं। अवसर की समानता की बात करें तो यहाँ पे डिपो मैनेजर लगा रखे हैं या जो टीआई एटीआई लगा रखे, रिटायर्ड संविदा कर्मियों को लिया जा रहा है। जिनको जिन आदेशों से लिया जा रहा है, प्रशासनिक विभाग का आदेश है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी नीचे के कर्मचारी की पदोन्नति के विरुद्ध इनको नहीं लगाया जाए। लेकिन हम सबकी 13 साल की नौकरी को दबा करके, हमारी पदोन्नति को रोक करके उनको संविदा पे रखा जा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इस समय हो रही है कि टोडी डिपो के अंदर डिपो मैनेजर लगा रखा, जिसका कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो चुका। वो आज दिनांक तक कागजों में हेरा फेरी जो भी है करना है, वो आज तक अपनी ड्यूटी वहां पे दे रहे बिना किसी आदेश के। इसके ऊपर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट मांग हमारी है कि ग्रेच्युटी, हर विभाग जो भी प्राइवेट वगैरह विभाग है, सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, उसके अंदर 10 से 20 कर्मचारियों से अधिक जहां कर्मचारी है, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है, जिसको अभी भी सरकार ने 20 से बढ़ा के 25 लाख रुपए की। लेकिन हमारे विभाग के अंदर 1100 कर्मचारी रेगुलर भर्ती के हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेच्युटी का लाभ आदेश कर दिए गए, लेकिन अपनी हठधर्मिता और मन मर्जी के स्तर पर इनको रोक के रखा हुआ है। इस मांगों को लेकर आप किन किन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं अभी तक? हम इन मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री तक भी ज्ञापन दे चुके, वहां से भी यहाँ ज्ञापन आ गया। लेकिन 2000 एनपीएस का जो पैसा मैं आपको बताऊं, 2024 में राज्य सरकार ने ग्रांट दे दी जेसीटीएसएल को कि इन कर्मचारियों को ये 8 करोड़ रुपए आपके बकाया, इन्होंने मांग की 8 करोड़ रुपए बकाया, तो वो ग्रांट गवर्नमेंट ने दे दी। लेकिन ये कर्मचारी आज भी यही कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। क्या ये इतनी कोई बड़ी लंबी चौड़ी सड़क बना रहे हैं जिसके आसपास अतिक्रमण हटा करके फिर रोड बनेगी? ऐसा तो है नहीं। 8 करोड़ दे दिया गवर्नमेंट ने, हमारा पैसा लगातार कट रहा है, नवंबर से लेके आज तक कट रहा है। और यहाँ जो भी बैठे हैं अकाउंट सेक्शन के अंदर 23 कर्मचारी रेगुलर काम कर रहे हैं, कोई पद खाली नहीं रहा। 23 कर्मचारी रेगुलर काम कर रहे हैं। एक मायने रखता है एक ही विभाग में 23 कर्मचारी अकाउंट सेक्शन में काम करना और एनपीएस के पैसों का अभी तक कोई समाधान यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं जेसीटीएसएल के जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ही विभाग के अधिकारियों के सामने लगातार गुहार कर रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं 2 साल आदेश हो गया है, 2 साल को, उसके बावजूद भी इनकी जो ओवर टाइम का जो पैसा है वो अभी तक भी इनको नहीं दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? सर, ओवर टाइम कर्मचारियों से 8 घंटे से ड्यूटी लेनी चाहिए, लेकिन 8 घंटे की 16 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। लेकिन 2 साल हो गए आदेश हुए, लेकिन किसी भी कर्मचारी को ओवर टाइम भुगतान नहीं किया जाता। आपने सभी ने देखा होगा, न्यूज में सब चीजों में वायरल हुई कि बकराना डिपो में पहले संचालित पारस कंपनी को 5 करोड़ रुपए इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन कर्मचारियों के ही पैसे खाते हुए ये कर्मचारियों के खातों में नहीं डाल रहे हैं। किसी भी कर्मचारी को ओवर टाइम का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आज हमें भर्ती हुए 2013 में हम भर्ती हुए, लेकिन हमारी किसी तरह की पदोन्नति नहीं किए जा रहे हैं। ये बार-बार रिटायर्ड कर्मचारियों को लिए जा रहे हैं जो उस कैडर के भी नहीं है। अकाउंट्स के आदमी को डिपो मैनेजर लगा देते हैं। जो फ्लाइंग में चलते हैं उनको कह देते हैं तुम घर पे रहो। जो डिपो मैनेजर है आज 9 दिन बिना आदेश के डिपो में बैठ के काम कर रहा है। ये किसके आदेशों से काम कर रहा है? क्या हेरा फेरी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रहा है? लेकिन ये प्रबंधन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चेयरमैन साहब, एमडी साहब, कितनी भूख हड़ताल सब तरीके कर चुका, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। न शहर में बसों की आपूर्ति की जा रही है समय पे,
न रिक्त पदों पे भर्ती की जा रही, न इनके पास कोई कार्य योजना है कि ये दावे कर रहे हैं कि 1125 बसें यहाँ पे जयपुर शहर में चलाएंगे, लेकिन अभी जो महज 29 बसें पीएमई बसें आ रही हैं वो भी प्रॉपर संचालित नहीं हो रही हैं। दोपहर के समय 2-3 घंटे यात्रियों को वो बसें नहीं मिल पाती हैं। सुबह के टाइम में 6 बजे लोगों के 7 बजे स्कूल विद्यालय कोचिंग संस्थान खुल जाते हैं, लेकिन 7 बजे तक उन बस स्टॉपों पे बसें ही नहीं मिलती हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी अपनी मांगों को लेकर? हम कार्य समिति की मीटिंग बुलाएंगे, उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। अगर प्रबंधन हमारी मांगों का समाधान करता है तो ठीक है, नहीं मजबूरन हम कार्य बहिष्कार के निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि जनता को असुविधा हो, लेकिन प्रबंधन हमें मजबूर कर रहा है कि हम कार्य बहिष्कार के लिए जाए। क्या जयपुर सिटी में जो लो फ्लोर बसें चल रही है क्या उनके पहिए रुकेंगे? अगर संभवतः जस्टिस प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक समाधान नहीं करता है, जो आदेश उन्होंने कर रखा है उनकी पालना नहीं करवाता है, मजबूरन कर्मचारियों को पहिए रोकने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है। 8 घंटे की जगह 16 घंटे इनको काम करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी विभाग के जो अधिकारी हैं कुर्सियों पर चिपक कर बैठे हैं। इन कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 16-16 घंटे इनसे काम करवाए जा रहे हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो टोडी डिपो से जो मैनेजर है उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी अपनी कुर्सी पर बने हुए बिना किसी आदेश के, उसके बावजूद अब देखने वाली बात है अधिकारी और सरकारी सिस्टम पर बैठे जो बड़े पदों पर जो मंत्री बैठे हैं वो क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो गया उसके बावजूद भी अभी भी सीट पर बैठे हैं और जो जेसीटीएसएल के जो कागज है उन पर अपने साइन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सब? सर ये आदेश मुख्यालय से एमडी साहब जो हमारे इस जेएसटीसीएल का प्रबंधक निदेशक होते हैं, कंपनी के मतलब जेएसटीसीएल के संपूर्ण निदेशक यही है, तो इनके द्वारा बार बार आदेश किए जाते हैं, कर्मचारियों को निर्देशित किए जाते हैं कि डिपो मैनेजर के द्वारा इन आदेशों की पालना करवाई जाए, इन निर्देशों की पालना करवाई जाए। लेकिन संविदा कर्मी जो लगे हुए हैं वो अपने मनमाने ढंग से इनके आदेशों की खुले अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रबंधन के द्वारा उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। मान लो जैसे अभी ताजा देखने को मिल रहा है कि 21 जुलाई को चीफ मैनेजरों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, उसके बाद भी कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया। बिना कार्यकाल बढ़ाए वो डिपो में बैठे हैं, रोज रसीदों के ऊपर साइन कर रहे हैं, बिलों पे साइन कर रहे हैं, कंपनी को आदेश कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भाई मेंटेनेंस जो कंपनी करवा रही है, प्राइवेट कंपनी मातेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड, जैसे जितनी गाड़ियां खराब होती है, जिस कंडीशन में रात को खड़ी होती है उसी कंडीशन में सुबह बिना गेयर के टायरों में खड्डे पड़ रहे हैं, फर्श फटी पड़ी है, बैलेंस राड नहीं है, कर्मचारियों के अधिक से आधे से ज्यादा कर्मचारियों के डिस्क की समस्या हो चुकी है, बैलेंस राड के कारण झटके लगते हैं। लेकिन डिपो मैनेजर उनसे मेंटेनेंस करवाने में बिल्कुल भी कतई कोई भी काम नहीं कर रहा है, जैसा जीरो अगर बोले तो मरम्मत जो रिपेयरिंग है वो जीरो है, उसमें भी फेल है। फिर डिपो मैनेजर को एक आदेशित किया गया था कि 3 महीने में डिपो में बैठे कर्मचारी, डिपो में हमारे किसी भी प्रकार के एलडीसी यूडीसी कार्यरत नहीं है, सिर्फ परिचालकों से डिपो के कार्य करवाए जाते हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं हो इसके लिए मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया था कि भाई प्रत्येक 3 महीने से रोस्टर लगाया जाए, पुराने कर्मचारियों को हटा के नए कर्मचारी को रूट पे लगाया जाए, ताकि समस्त कर्मचारियों में समानता बनी रहे। लेकिन डिपो मैनेजर के द्वारा उन आदेशों की पालना नहीं की जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें आप 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन उसके बाद लेबर जो नियम है उसके तहत अपन ओवर टाइम अगर करते हैं तो उसका भुगतान करना होता है। तो ओवर टाइम का भुगतान 2024 में आदेश कर चुके थे, सक्षम स्तर से आदेश अनुमोदित था, लेकिन डिपो मैनेजर के द्वारा निर्देशित किया गया था मुख्यालय के द्वारा, आप ओवर टाइम की गणना करते हुए बिल बना के मुख्यालय भेजे, लेकिन आज 2 साल तक कोई बिल की गणना नहीं। डिपो मैनेजर साहब की वार्तालाप नहीं हुई? डिपो मैनेजर से वार्तालाप हुई थी, लेकिन उनका एक ही कहना है कि भाई मुख्यालय को हमने दिशा निर्देश दे दिए, ये अधूरे आदेश है, इस तरीके से बात को टाल देते हैं वो। आगे क्या रणनीति रहने वाली आपकी? हम पूर्व में भूख हड़ताल कर चुके थे, उस टाइम पे हम चाहते थे कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, तो हमने संचालन बंद नहीं किया था। अब हम कार्य समिति की बैठक करेंगे, यदि एमडी सीएमडी या सरकार स्तर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है सकारात्मक है तो देखा जाएगा, अगर कार्रवाई सकारात्मक नहीं हुई तो जल्द ही हम बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। देखिए जेसीटीएसएल के जो कर्मचारी उन्होंने अधिकारी और विभाग में जो ऊपर बैठे हुए रोस्टर प्लान के जो अधिकारी हैं उनको साफ उन्होंने एक चेतावनी दी है कि आगे आने वाले समय में इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बार फिर लो फ्लोर में जयपुर में लो फ्लोर में चक्का जाम होगा, सड़कों पर ये उतरेंगे और राजधानी की जनता को एक बार फिर यूं कह सकते हैं कि इसकी मार झेलनी पड़ेगी। जो दूर दराज में लो फ्लोर बसें जाती है या तो कंडम हो जाती है, कभी ब्रेक डाउन हो जाता है और बीच सड़क में खड़ी हो जाती है, उसके बावजूद भी कर्मचारियों से लगातार रोस्टर प्लान के जरिए 16-16 घंटे काम करवाया जा रहा है। एक्स्ट्रा काम करवाने के बावजूद भी इनकी जो बकाया पेमेंट है वो अब तक भी नहीं किया गया है। सवाल है सिस्टम पर बैठे अधिकारियों से और उन अधिकारियों भी से भी जो सिर्फ इनसे वार्तालाप करते हैं, सिर्फ कागजों में साइन करते हैं और धरातल पे सिर्फ जीरो और कुछ भी काम उनका दिखता नहीं है।
अब देखने वाली बात है इनके द्वारा जो आज मांगे हैं उनको लेकर विभाग के जो अधिकारी उनसे इनकी वार्तालाप होगी, क्या कुछ आगे दिशा निर्देश देते हैं। अगर इनकी मांगे नहीं माने जाती है तो आगे आने वाले दिनों में राजधानी की सड़कों पर जेएसटीसीएल के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।